हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से हर एक साथी भी, जिससे हर एक बच्चा भी क्लास का लाभ उठा सके और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर सके। चलिएगा भाई जल्दी से आइए सभी साथी अपने सभी साथी के साथ क्लास में जुड़ें और लाभ उठाएं भाई क्लास का। प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर किया करें, अपने सभी साथी को जोड़ा करें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा भी क्लास में जुड़े और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए जल्दी से जोड़िएगा भी अपने सभी साथी को, हर एक बच्चा जोड़े क्लास के साथ। बच्चा यहाँ पे हमारे पास आज हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस सेट नंबर जो भी हमारा आगे का चल रहा है। बच्चा यहाँ पे ये मैथमेटिक्स है, मैथ्स कर लीजिए। यहाँ पे मैथ्स में बच्चा हम लोग करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो भी हमारी सीरीज चल रही है उसी के आगे आज देखेंगे किस किस प्रकार से आगे के जो क्वेश्चन हमारे छूटे हुए हैं उन्हें भी आज कंप्लीट करने वाले हैं। प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास में सभी साथी के साथ जुड़े और डेली क्लास हर एक बच्चा लिया करें, जिससे शानदार तरीके से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और कोई भी आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले हर एक बच्चा एक बार क्लास को अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर क्लास को शेयर कर दे। जल्दी से शेयर करके आइए भी, जल्दी से हर एक बच्चा जल्दी से शेयर करके आए और जोड़े अपने सभी साथी को, जिससे हम हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ। सभी बच्चे जुड़ा करें अपने सभी साथी के साथ और सभी क्लासों में प्रत्येक दिन जुड़ा करें। प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास में डेली जुड़े और नोट्स बनाए, रिवीजन करें, जिससे आपके एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए जल्दी से जोड़िए और फिर आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बच्चा प्रत्येक साथी भी जोड़े अपने सभी साथी के साथ। जोड़िएगा भाई। चलिए बच्चा जल्दी से, जो भी बच्चा जुड़ चुका है भाई क्लास में, वो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भाई कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ रहा है। और जो साथी भाई क्लास में पहली बार जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए जल्दी से जुड़िए भाई अपने सभी साथी के साथ, हर एक बच्चा जुड़े और देखिए फिर आज शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोग क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या होने वाला है। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से देखिए भाई। पहला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले हर एक बच्चा एक बार जोरदार तरीके से क्लास को शेयर करे भाई अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर, जल्दी से शेयर करके आए, फिर क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन देखिए तब तक क्या है, पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन है एक बर्तन विक्रेता किसी बर्तन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है और उसे 540 में बेचता है यदि उसका
यदि उसका क्रय मूल्य तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो उसका क्रय मूल्य, अरे यहाँ से देखिए, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो उसका क्रय मूल्य बताइए। चलिए बताइए भाई, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई, क्या होगा भाई उसका क्रय मूल्य। कह रहा है एक बर्तन विक्रेता किसी बर्तन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है और उसे 540 में बेचता है। तो उसका क्रय मूल्य क्या बताइए। क्रय मूल्य क्या था भाई, कितने में उसने वस्तु को, उसने बर्तन को खरीदा था, ये आपको बताना है। बताइए भाई, जल्दी से करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। देखिए समझिए और करके बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए। चलिए देखिए समझिए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझिए भाई। कह रहा है एक बर्तन विक्रेता किसी बर्तन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से, इसका मतलब भाई अगर हम माने भाई कि क्रय मूल्य उसका कितना है, 100% है। कितना है भाई, 100 रुपये है। क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपये है, माना क्रय मूल्य 100 रुपये है। अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो उससे 10% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब क्या हो जाए भाई, 100 रुपये का 10% 10 होता है, तो इसका मतलब वो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा भाई, अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 110 रुपये। क्लियर है भाई सभी को। ये बात हर एक बच्चे को समझ में आ रही होगी भाई कि अंकित मूल्य 110 कैसे हुआ। भाई 10% अधिक अंकित करता है बच्चा। उसने 100 रुपये की वस्तु खरीदा था, हमने ये माना है, और अगर 100 की कोई भी व्यक्ति वस्तु खरीदता है और 10% अधिक अंकित करता है, मतलब उसके ऊपर लिख देता है कि भाई ये 110 की है, तो कोई दिक्कत है। आगे चलिए, उसे 540 में बेच देता है। कह रहा है 110 रुपये में बेच रहा है, ये हमने माना है। अगर 110 में बेच रहा है लेकिन कह रहा है 540 में बेच रहा है, भाई अंकित जितने का मूल्य उसमें अंकित कर देगा उतने में ही तो बेचेगा। लाभ कमाने के लिए वो इसमें 10 रुपये एक्स्ट्रा लिख दिया है, लेकिन 10 रुपये नहीं उसने कहा है, 110 रुपये नहीं उसने 540 में बेचा है। किसने में भाई, 540। कितना गुना ज़्यादा भाई, यहाँ से देखिए 54/11 गुना ज़्यादा उसने कमाया है। तो इसी प्रकार से 54, अगर हम देखें क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमने 100 माना है, तो इसी प्रकार से 54/11 गुणे 100 इस प्रकार से करेंगे तो हमें क्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा भाई, ये 5400/11। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 11 चौक 44, या इसी प्रकार से लिखा रहने दीजिए। क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 5400/11। और सॉल्व करेंगे तो भी आपको आगे आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। सॉल्व करके देख लीजिएगा भाई क्या आने वाला है। तो क्या हो जाएगा भाई, कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर रहना चाहिए। क्रय मूल्य 100 रुपये था 10% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 110 रुपये। लेकिन 110 में नहीं, 540 में बेचता है। अगर अंकित मूल्य 110 लिखा है तो 110 में ही वो बेचेगा, क्योंकि हमें आगे कुछ बताया ही नहीं गया कि कितने का डिस्काउंट देकर बेचता है। तो डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो 110 में ही बेचेगा भाई। तो 540 में बेच रहा है, 110 में नहीं। कितना गुना ज़्यादा, 54/11, 54/11 गुना ज़्यादा है ये, तो ये भी 54/11 गुना ज़्यादा रहा होगा। करेंगे यहाँ से 5400/11, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन।
शानदार तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा देखे भी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन समझिए। हर एक बच्चा देखेगा भाई अगला क्वेश्चन क्या है होने वाला क्वेश्चन। अगला क्या क्वेश्चन होने वाला है, प्रत्येक साथी देखे सीखे। क्वेश्चन है A/B बराबर 3/2 तथा B/C बराबर 5/7 है, तो A/B/C का मान बताइए। चलिए बताइए भाई, रेशियो का क्वेश्चन है। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। A/B/C निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बच्चा जब रेशियो आपको क्लियर किया था, रेशियो का चैप्टर हमने जब पढ़ा था, तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने सीखा था किस प्रकार से हम क्वेश्चनों का आंसर निकालेंगे। चलिए करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, निकालिए क्या होने वाला है क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक बच्चा करके बताए भी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। हर एक साथी बताए भी जल्दी से। A/B बराबर 3/2 तथा B/C बराबर 5/7 है, तो A/B/C का मान बताइए। चलिए देखिए समझिए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से देखे भी। क्वेश्चन कह रहा है A/B बराबर है 3/2 के और B/C बराबर है 5/7 के, और आपको निकालना है भी A/B/C। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बच्चा करने को क्वेश्चन आपको बताया था किस प्रकार से आप A/B/C निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहला तरीका, दो तरीके मैंने बताया था, लेकिन दोनों तरीके अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर रेशियो के पार्ट फर्स्ट को देखिए, समझिए, वहाँ से सीख लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से आप कर पाएंगे। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति, रेशियो का कोई भी क्वेश्चन होगा शानदार तरीके से निकाल पाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, A/B/C निकालना है। इस प्रकार से लिखिए, A/B क्या है भी 3/2, यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है B/C 5/7, 5/7। इस प्रकार से यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, क्लियर है। यहाँ पे लिखिए इसके बगल वाला अंक क्या है 2, यहाँ पे लिखिए इसके बगल वाला अंक क्या है 5। दिखाई दे रहा है भाई सभी को, बताइए बगल वाला अंक लिखें। जगह फुल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 5×3 15/2 5 10/7 नहीं 14, यही हमारा राइट आंसर हो गया। A/B/C का मान आ गया 15/10/14। नोट कर लीजिएगा भाई, क्लियर है भाई सभी को, बताइए कोई दिक्कत नहीं है, आसान तरीका है। 15/10/14 आ गया भाई। A/B/C का मान क्या आ गया 15/10/14। कुछ भी नहीं करना है, A/B दिया था तो 3/2 यहाँ रखेंगे, B/C 5/7 यहाँ रखेंगे। यहाँ पे जगह खाली थी, यहाँ पे जगह खाली थी, जहाँ पे जगह खाली रहेगी उसके बगल वाले अंक को वहाँ पे बैठा देंगे, और फिर नीचे की ओर ऊपर से नीचे की तरफ आप गुणा करा लीजिए।
शानदार तरीके से आपका ABC का रेशियो निकल आएगा। तो ABC का रेशियो क्या आया, 15:10:14। और अगर ये रेशियो कटता है तो किसी भी प्रकार से आप इसको काट लीजिएगा, और नहीं कटता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये किसी भी अंक से नहीं कट रहा है, अगर हम देखें तो ये किसी भी अंक से नहीं कट रहा है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 15:10:14। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर एक साथी सीखेगा। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, प्रत्येक बच्चा देखे और समझे और सीखे, करके बताए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, यदि A/B बराबर 1/3 तथा B/C बराबर 3/2, तो A/C का मान बताइए। A/C का मान बताइए। चलिए प्रत्येक साथी इस क्वेश्चन का भी आंसर करके बताए भी। A/C, A रेशियो C का मान बताइए क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, समझिए और करके बताइए भाई। आसान तरीके का क्वेश्चन है, जल्दी से हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करे और बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, भाई करके बताइए। यदि A रेशियो B इक्वल टू 1:3 तथा B रेशियो C इक्वल टू 3:2 है, तो A रेशियो C का मान क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। जल्दी से बताइए भी बच्चा क्या होगा। प्रत्येक साथी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और जो साथी भी क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने सभी साथी के साथ, जिससे हर एक बच्चा भी क्लास का लाभ उठा सके। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। A रेशियो C का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, करके बताइए भी। A रेशियो C का मान बताइए। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से देखे भी। क्वेश्चन है A/B इक्वल टू 1:3 है, B रेशियो C इक्वल टू है 3:2। निकालना क्या है भाई, A रेशियो C का वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले ही बता रखा है बच्चा आपको कि जब भी रेशियो में आपको पहले, सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले जो आपका रेशियो है उसका रेशियो निकालना हो। रेशियो की क्लास में हमने सीख रखा है कि सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले अगर लेटर का रेशियो निकालना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए जिस बच्चे ने भी रेशियो को नहीं देखा है, रेशियो के सभी पार्टों को नहीं देखा है, वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले, समझ ले, वहाँ से शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को सीख ले भाई। देखिए मैंने बताया था जब फर्स्ट और लास्ट वाले लेटरों के बीच का रेशियो निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी से यहाँ पे शानदार तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए कौन सा भी तिर्यक, कौन सा अंक कट रहा है। देखिए ये 3 से 3 कट रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये यहाँ पे आ जाएगा 2। A और C का रेशियो आ गया यहाँ से 1:2। क्या आ गया भाई, 1:2। क्लियर है अभी सभी को, बताइए। इस क्वेश्चन को करने के मैंने बच्चा 3 से 4 तरीके आपको बताया है रेशियो की क्लास में, वहाँ से जाकर आप सीख लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका और सबसे जल्दी होने वाला तरीका यही है, और कई तरीक़ों से भी इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। और अगर आपको सारे तरीके सीखने हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर
जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट में जाकर आप मैथमेटिक्स उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाली प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देखकर रेशियो वाली क्लास को ओपन करें और देखें, वहाँ से सीखें हर एक कॉन्सेप्ट को। बहुत ही शानदार तरीके से हमने बच्चा रेशियो की क्लास को कंप्लीट किया है, वहाँ से जाकर सीख लीजिए हर एक कॉन्सेप्ट को। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति आप कर पाएंगे अगर आप डेली क्लास में जुड़ेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, तो आप प्रश्न को देखेंगे और उत्तर की प्राप्ति आपको तुरंत हो जाएगी अगर आप डेली हमारे साथ क्लासों में जुड़ते हैं। तो सभी क्लासों में हर एक बच्चा डेली जुड़ा करे और अपने मैथमेटिक्स को मजबूत बनाए और कोई भी क्वेश्चन आने पर प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी विद्यार्थी ने अपने घर से विद्यालय तक की दूरी, किसी विद्यार्थी ने अपने घर से विद्यालय तक की दूरी को साइकिल के द्वारा 5 घंटे में 5 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या की चाल से तय किया। विद्यार्थी के विद्यालय की दूरी बताइए। विद्यालय की दूरी बताइए। हर एक बच्चा, हर एक साथी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी। विद्यार्थी की विद्यालय की दूरी कितनी है ये आपको बताना है। चलिए करके बताइए। किसी विद्यार्थी ने अपने घर से विद्यालय तक किसी दूरी को साइकिल के द्वारा 5 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। विद्यार्थी के विद्यालय की दूरी कितनी है ये आपको बताना है। बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है भाई। बच्चा क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको 10 सेकंड तक पढ़ना है। एकदम बेसिक तरीके से क्वेश्चन को एकदम समझ लेना है। और अगर आपके क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको क्वेश्चन का आंसर करने की ट्रिक आपके माइंड में आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि अब आपको मैथमेटिक्स आने लगी है। और अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये सोचना पड़ रहा है कि क्वेश्चन को जो है कैसे करना है, बच्चा अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये सोचना पड़ रहा है कि क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में कैसे करना है, कौन सा ट्रिक से हम क्वेश्चन को करें, तो बच्चा आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रही है और मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको ये महसूस होने लगे कि इसका आंसर क्या आ सकता है, क्या आएगा, तो समझ लीजिए कि आप मैथमेटिक्स में अच्छा कर रहे हैं और मैथमेटिक्स आपको समझ में आ रही है। तो बच्चा समझ लीजिए, आप अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद नहीं आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है, तो इसका मतलब आप मैथमेटिक्स में बहुत ही वीक हैं। आपको मैथमेटिक्स में और मेहनत करने की ज़रूरत है। जो भी प्लेलिस्ट में हमारी क्लासें पढ़ी हैं उनको पढ़ने की और ज़रूरत है, रिवीजन करने की और ज़रूरत है। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपके माइंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, तो समझ लीजिए कि आप बेहतर से बेहतर कर रहे हैं और आपका मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर आएगा, ये हमारी उम्मीद है। चलिए जल्दी से देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। क्वेश्चन का आंसर करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन देखिए क्या है और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक साथी करके बताए भाई। चलिए जल्दी से बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर।
चलिए बच्चा सीखे क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी देखे भी। क्वेश्चन है बच्चा, किसी विद्यार्थी ने अपने घर से विद्यालय तक की दूरी को साइकिल के द्वारा 5 घंटे में, मतलब समय आपको दिया गया है, समय कितना घंटा लेता है 5 घंटा। चाल भी आपको दी गई है, चाल बराबर है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको निकालना क्या है अभी, दूरी निकालना है। कोई भी दिक्कत नहीं है अभी, देखिए कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था। दूरी बराबर आपको लगाना है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल कितनी थी भाई 10, और वो कितना था समय 5, 10 पचे 50, 50 किलोमीटर की दूरी थी। कोई दिक्कत नहीं था, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी भाई। यहाँ पे देखिए एकदम शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ रहा था। यहाँ से दूरी बराबर क्या आ जाएगी 50 किलोमीटर, यही आपको बताना था। विद्यालय की दूरी कितनी है 50 किलोमीटर की दूरी है। थ्योरी से आपको कुछ भी दिक्कत में नहीं आना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। समय दिया था 5 घंटा, चाल दिया था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी आपको निकालना था। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी यहाँ से शानदार तरीके से, चाल हमारी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 5 घंटा। यहाँ से सॉल्व करेंगे 10 बचे 50, 50 किलोमीटर की दूरी आएगी भाई। क्लियर है भाई सभी को, बताइए कोई दिक्कत, कर पाएंगे क्वेश्चन। तो बच्चा आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो जब भी क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स का सॉल्व करेंगे या किसी भी रीजनिंग का भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको सबसे पहले 10 सेकंड तक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और अगर क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पढ़ते पढ़ते अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है या क्वेश्चन को करने की ट्रिक नहीं आती है, तो ये समझ लीजिए कि आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं जो भी आपके एग्ज़ाम में टाइम दिया गया है। क्योंकि बच्चा एग्जाम में 30 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में नहीं सोच पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन वो नहीं आता है और उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, समय बर्बाद उसमें नहीं करना है। उसको लास्ट में अगर समय बचे तो करना है, समझ रहे हैं भाई। और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको मैथमेटिक्स या रीजनिंग नहीं आ रही है और समझने की ज़रूरत है और रिवीजन करने की ज़रूरत है। क्लियर है भाई सभी को, हर एक बच्चा ये सारी बातें समझ लेगा कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब भी आप प्रैक्टिस से हल करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आप आंसर निकाल पा रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चन आ रहा है। भले ही आप बाद में उसको 1 घंटे में, आधे घंटे में, 10 मिनट में, 5 मिनट में सॉल्व कर लें, तो वो बच्चा क्वेश्चन आना नहीं होता है। उसको घसीट कर हम सॉल्व करते हैं, किसी भी तरीके से उत्तर माला या आंसर की देखकर हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये घसीट कर सॉल्व करना होता है। अगर आप क्वेश्चन पढ़कर ही आप आंसर तुरंत कर पा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपको वो क्वेश्चन आ रहा है और मैथमेटिक्स में आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से, इस बात से हमें हमारी जो हम बता रहे हैं, इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही शानदार तरीके से सभी क्वेश्चनों का आंसर कर पाएंगे। क्लियर है बच्चा? तो चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम ये तक रखते हैं। प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से बात को समझ गया होगा। और बच्चा अगर आप किसी भी क्लास की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल GS कंपटीशन इंस्टीट्यूट से जुड़िए। और वहाँ से क्या करेंगे भाई, GS कंपटीशन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़िए। और क्या है भाई, सर्च करिएगा GS कंपटीशन इंस्टीट्यूट, ये टेलीग्राम चैनल है बच्चा। इसमें आपको सारी क्या मिलेंगी भाई, PDF मिलेंगी सारी क्लासों की। प्रत्येक बच्चा इस चैनल को ज्वाइन कर लेगा, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम लिंक है भाई, इसमें जाकर हमारे जो है कि PDF को क्या कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा। सभी PDF, करंट अफेयर की PDF, डेली करंट अफेयर की PDF यहाँ पे बच्चा आपको प्रोवाइड होगी GS कंपटीशन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। क्लियर है भाई सभी को, हर एक बच्चा बताए भी कोई दिक्कत है? चलिए जल्दी से हर एक बच्चा भी इसको स्क्रीनशॉट ले लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सभी लोग। जल्दी से देखिए भाई। चलिए फिर बच्चा हम आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा, रिवीजन करता रहेगा, शानदार तरीके से हर एक क्लासों को देखता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।